दोस्तों, आप सभी ने हॉरर मूवीज तो देखी होगी और कॉमेडी मूवीज भी देखी होगी, लेकिन मुंजिया ऐसी कहानी है जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स है, जिसे देखकर आप हंसने के साथ साथ अपनी सांस भी रोक लेंगे। जहां इस मूवी में 1952 के एक छोटे से गांव कोंकण में एक प्यार की कहानी शुरू होती है। लेकिन ये कहानी है एक छोटे ब्राह्मण लड़के गोटिया की, जो बस अपने से 7 साल बड़ी मुन्नी के प्यार में पागल है। मुन्नी से शादी करने का सपना देखने वाला गोटिया अपने दिमाग में रोमांटिक फिल्मों की सारी प्लानिंग कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुन्नी की शादी किसी और से फिक्स हो जाती है। गोटिया का तो यहाँ दिल टूट जाता है, लेकिन बेचारा गोटिया थोड़ी देर के लिए विलन बन जाता है। हाँ, गोटिया उस लड़के को पॉइजन देने का प्लान बनाता है जो मुन्नी से शादी करने वाला था, लेकिन यहाँ उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब यहाँ गोटिया की माँ उसे थप्पड़ मार मार के समझाती है कि मुन्नी के साथ उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन गोटिया भी पक्का था। मुन्नी से शादी करने के सपने को छोड़ना उसने अपनी बेइज्जती समझा। गोटिया जो पहले मुन्नी के लिए जान देने को तैयार था, अब जान लेने पर उतर आया और फिर अपनी छोटी बहन गीता को लेकर वो चेतुकवाड़ी के घने जंगल में चला जाता है, जहाँ गोटिया के दिमाग में बस एक ही बात थी, ब्लैक मैजिक से मुन्नी को पाने का प्लान। अब पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ लोग बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, गोटिया ने वहीं अपनी बहन की बलि देने का सोचा। वाह रे प्यार, इतना इंटेंस तो आजकल के ब्रेकअप्स भी नहीं होते। यहाँ भी गोटिया का प्लान फेल हो जाता है जब गीता उसकी बैंड बजा देती है और बेचारा गोटिया पीपल के पेड़ से टकरा के अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोटिया मरने के बाद बन गया मुंजिया, एक ऐसा मेलेवलेंट क्रिएचर जो अपने बचपन का प्यार नहीं भूल सका। उसका भूत पीपल के पेड़ के साथ चिपक गया और अब वो सिर्फ मुन्नी से शादी करना चाहता है। अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है, जहाँ हमारे नए हीरो बिट्टू की एंट्री होती है, जो अपनी माँ के सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करता है। बिट्टू का एक ही सपना है, वो कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करेगा। अब इस लड़के के सपने भी अजीब है, लेकिन दिल का अच्छा है। उसकी जान है उसकी दादी और दिल में बस एक ही चेहरा है, उसकी बचपन की दोस्त बेला का। बेला जो अब एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर बन गई है, अपने गोरे से बॉयफ्रेंड के साथ देसी बिट्टू का दिल तोड़ रही है। और फिर बिट्टू अपने दुख भुलाने के लिए सपने में मुंजिया का पेड़ देखने लगता है। अब क्या कहें, बेचारे बिट्टू को ये पता नहीं था कि ये मुंजिया का पीपल ट्री उसकी जिंदगी में असली खौफ बन के आने वाला है। अब बिट्टू अपने फैमिली के साथ अपने गांव कोंकण वापस आता है अपनी कजन रुक्कू की एंगेजमेंट के लिए। जहां गांव वापस आते ही बिट्टू को अपने अंकल बालू काका से पता चलता है कि उसके पिता मुंजिया का शिकार बन चुके हैं। बिट्टू के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है और वो बिना किसी को बोले चेतुकवाड़ी पहुंच जाता है, जहाँ मुंजिया का भूत उसका इंतजार कर रहा होता है। अब मुंजिया बोलता है, फाइनली मेरा वंशज आ गया, अब बेला को मेरी मुन्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बिट्टू की दादी गीता, जो अब तक चुपचाप रही थी, अपने भाई गोटिया का नाम सुनते ही मुंजिया को अपने माँ के डंडे से पीटना शुरू कर देती है। मुंजिया का भूत पीपल के पेड़ में वापस चला जाता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बिट्टू पे मुंजिया का भूत चढ़ जाता है और उसे धमकी देता है कि बेला से शादी नहीं हुई तो बिट्टू के माँ को भी मार डालूंगा। अब बिट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड स्पिलबर्ग के पास जाता है। स्पिलबर्ग का असली नाम दिलजीत सिंह ढिल्लन है, लेकिन क्योंकि वो स्टीवन स्पिलबर्ग का बड़ा फैन है, इसलिए उसका नाम स्पिलबर्ग पड़ गया। ये स्पिलबर्ग एलियंस और वीडियोग्राफी का फैन है, लेकिन मुंजिया का केस उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हॉरर निकला। यहाँ दोनों दोस्तों का दिमाग उस समय कॉमेडी से भर गया जब उन्होंने सोचा कि बेला की दादी मुन्नी और बेला के बीच कोई रिश्ता हो सकता है। यहाँ मुंजिया बेला को मुन्नी की छवि में देख के अपने पाँव थोड़ा और सॉलिड कर लेता है। अब उसकी शादी बेला से होनी थी और वो उसकी बलि चढ़ाना चाहता था। लेकिन यहीं एल्विस करीम प्रभाकर, एक ऐसा एग्जॉर्सिस्ट जो लगता है डायरेक्ट किसी पुरानी बॉलीवुड हॉरर मूवी से निकल के आया है, बिट्टू और स्पिलबर्ग को एक ऐसा प्लान बताता है जो किसी भी टोरेंटिनो मूवी के प्लॉट से कम नहीं है। एक बकरी लाओ, उस पर खून से एक सिंबल ड्रॉ करो, मुंजिया उस बकरी में घुस जाएगा, फिर उस बकरी की शादी बेला से करवा दो और फिर उस बकरी को मार दो। मुंजिया भी खत्म और बेला भी सेफ। एल्विस अपने 2 रुपए के प्लान को ऐसे बेचता है जैसे उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। लेकिन बिट्टू और स्पिलबर्ग का ये प्लान इतना ही अजीब था जितना उनका ये बकरी वाला आइडिया। अब एक ड्रंक बेला को बकरी के साथ शादी करवाने ले जाते हैं, लेकिन यहाँ बेला अपने फोरहेड पे भी वही सिंबल ड्रॉ कर लेती है। अब मुंजिया बेला की बॉडी में घुस जाता है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर, और जैसे कि फिल्मों में होता है वो बकरी भाग जाती है। बालू काका को बकरी मिलती है और वो सोचता है कि अब मटन करी बनाने का अच्छा चांस है। यहाँ बिट्टू और स्पिलबर्ग ये सोच रहे होते हैं कि बेला की सोल अब तो बकरी के अंदर ही पिघल गई होगी, लेकिन पता चलता है कि असली बकरी तो अब तक जिंदा है। बालू काका ने तो गलत बकरी पकड़ी थी। फिर एल्विस आता है और ब्लेस्ड सॉल्ट से एक सर्कल ड्रॉ करता है मुंजिया के आसपास जो बेला के बॉडी में होता है। यहाँ मुंजिया का भूत बेला की बॉडी में अब उस ब्लेस्ड सॉल्ट का सर्कल भी क्रॉस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि बालू काका और बकरी दोनों के सोल एक्सचेंज हो जाते हैं। अब बालू काके के बॉडी में मुंजिया घुस गया है और बेला वापस अपने ओरिजिनल बॉडी में आ गई है। बालू काका, जो अब मुंजिया का अवतार है, बेला को पेड़ के पास ले जाके उसकी बलि चढ़ाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी बिट्टू की दादी गीता का भूत आता है, जो बिट्टू को डंडा पकड़ के मुंजिया के पीछे भागने में मदद करता है। अब बिट्टू पीपल के पेड़ में मुंजिया के
भूत को लॉक करके उस पेड़ को जला देता है। लेकिन मुंजिया ने अपने साथ एक लास्ट ट्विस्ट प्लान कर रखा था, जहाँ उस पेड़ के टुकड़े कहीं न कहीं छुप गए और मुंजिया वहाँ अब भी जिंदा है। यहाँ अब बिट्टू अपने दिल की बात बेला से कह देता है, लेकिन बेला कहती है कि वो बिट्टू को सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। अब बिट्टू ये बात समझ के दोस्ती के रास्ते पर चलने का डिसीजन लेता है। वहीं स्पिलबर्ग और रुकू अपने वीडियो शूट्स पर फोकस करने लगते हैं और बालू काका जो पीपल ट्री के भूत से पजेस हो गए हैं, एक पैर पे खड़े होकर सबसे पानी मांगते हैं और ये सब देखकर ऑडियंस को हंसी भी आती है और डर भी लगता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब मिड क्रेडिट सीन में जना भास्कर के लिए कपड़े ले आता है, जो एक जंगल में नंगा घूम रहा होता है। भास्कर के अंडरवियर पे मुन्नी का ब्रांड नाम लिखा होता है, जो मुंजिया ऑब्जर्व करता है क्योंकि मुन्नी के साथ मुंजिया का ऑब्सेशन अब तक खत्म नहीं हुआ। और दोस्तों ये थी मुंजिया की कहानी, हॉरर और कॉमेडी का ऐसा जबरदस्त मिक्स जो आपको कभी हंसाता है तो कभी डराता है। और बिट्टू के लिए दोस्ती या प्यार का ये फैसला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन मुंजिया के साथ उसका ये एडवेंचर ऑडियंस के लिए एक जबरदस्त जर्नी बन गया। अब यहाँ बिट्टू के लाइफ में पीस है, लेकिन मुंजिया अब भी कहीं पीपल के टुकड़े में जिंदा है अपनी मुन्नी की तलाश में। तो अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जिसमें हॉरर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट हो, तो मुंजिया एक ऐसी फिल्म है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।